Hi everyone, so welcome back to my channel. Thank you so much for joining me. लेट्स सी न्यूमरोलॉजी वाइज आपके लिए अक्टूबर मंथ का प्रेडिक्शन क्या है, साथ ही साथ आपको सॉल्यूशंस भी यहाँ पे मैं शेयर करूँगी जिससे कि आप अक्टूबर मंथ को अपने विश के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जैसा आप आउटकम चाहते हैं अक्टूबर मंथ में प्रॉस्पेरिटी गेन कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। दिट इज़ डेट बेस्ड ऑन डेट ऑफ बर्थ। सो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके जो आपको नंबर मिलेगा, जैसे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 27, तो 2 + 7 = 9। सो आपको 9 नंबर को देखना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड चेक इट आउट। अक्टूबर मंथ प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी, बेस्ड ऑन योर number, because that's really impact your life. So let's see now. Hi number 1. So as number 1, October month is actually very important for you, क्योंकि number 1 आपके लिए एज एन इंडिविजुअलिटी और आपकी स्टेबिलिटी दोनों मैटर कर रही हैं। प्रेडिक्शन वाइज अगर हम देखें तो अक्टूबर मंथ आपके लिए काफ़ी बड़ा चेंज लाएगा। इस मेजरली गिविंग द शिफ्ट फ्रॉम सैड to happiness, a shift from some crowded place to loneliness, a shift from some wishes planning, वहाँ से desire का बदलना। तो आपके लिए एक मेजर शिफ्ट दिख रहा है जिसमें आपकी चॉइसेस, इवन आपका किसी के साथ लाइक डिसलाइक, कोई पसंद करते हैं आप किसी पर्सन को, किसी को नहीं कर रहे, वो सब चीज़ें भी बदल जाएंगी। तो ये मंथ आपके लिए एक ट्रांजेक्शन पीरियड ला रहा है जहाँ पे आपको बहुत कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इवन दिस इज़ पॉसिबल योर शेड्यूल टाइम चेंज, और इवन आपकी ड्यूटी टाइमिंग जो है वो भी चेंज हो जाए। यहाँ पे आप कुछ नई डिज़ायर अपने अंदर क्रिएट होती देखेंगे। आपको अक्टूबर मंथ में फील होगा कि मुझे ये कर लेना चाहिए, ये अच्छा है, या ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है, या इसमें मुझे ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है। इस तरीके से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्लाइन होगी फॉर समथिंग न्यू। एज एन शिफ्ट टाइमिंग है तो आपके लिए पास्ट से जो प्रेजेंट में अगर हम देखें तो आपके लिए कुछ चीज़ें ना कम्प्लीटली शिफ्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे किसी तरीके का किसी पर्सन से कट ऑफ होना, किसी से कनेक्शन ख़त्म होना, या कहीं से बिल्कुल भी अब कोई उम्मीदें नहीं रखना, इस तरीके का भी आपके अंदर एनर्जी बनेगी। दिस इज़ समथिंग इंडिकेटिंग एज अ शिफ्ट। सो दैट मीन्स कि आप यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ प्लान्स करके आगे बढ़ेंगे जिसको अक्टूबर मंथ में आप डेडिकेटली फॉलो करने वाले हैं। यहाँ आपके पास सैडनेस एज वेल एज सम हैप्पीनेस, यहाँ आपके पास कुछ रूटीन एज वेल एज सम काइंड ऑफ चेंज इन रूटीन, ये सारी चीज़ें मिक्स होके आपके लिए एक नया फेज़ क्रिएट कर रही हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड बट डिफ़िकल्ट। ये आपके लिए चैलेंजेस के साथ भी होगा, साथ में कुछ फ्रेश है, सो यू विल गोइंग टू बी एक्साइटेड एज वेल। सो लेट्स सी, अगर हम देखें कि एज एन आपके लिए जो एनर्जी है एज अ शिफ्ट, एज एन ट्रांसफॉर्मेशन, एज एन लोकेशन वाइज और एनर्जी वाइज, योर रूटीन शेड्यूल सब चीज़ बदल रही है, तो सबसे अच्छा होगा इफ़ यू विल गोइंग टू वियर एनी काइंड ऑफ रेड जेमस्टोन और रूबी और समथिंग, और अदरवाइज वियर द रेड कलर। एंड डेफिनेटली किस दिन रेड कलर पहनना है आपको? मंडे को। मंडे को अगर आप रेड कलर पहनते हैं, रेड कलर को चुनते हैं इन अक्टूबर मंथ, तो वो आपके लिए बहुत लकी होगा, क्योंकि रेड कलर यहाँ पे आपकी डिज़ायर के लिए आ रहा है, योर हार्ट डिज़ायर। तो एनीथिंग इफ़ यू आर क्लेमिंग, इट कुड बी रिलेशनशिप, इट कुड बी कमिटमेंट, इट कुड बी लाइक सक्सेस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटी, आपके लिए रेड कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। सो इसलिए मैंने आपको जेमस्टोन भी शेयर कर दिया है, और आइदर कार्नेलियन यू कैन वियर और कैन कीप विद यू, और अदरवाइज वियर द रेड कलर। दिस इज गोना वर्क फॉर यू। आई होप दिस विल गोइंग टू हेल्प यू टू चेक आउट योर अक्टूबर मंथ जर्नी, एंड कॉमेंट डाउन बिलो डेफिनेटली योर डेट ऑफ बर्थ जो आपसे मैच हो रहा है विद दिस नंबर 1। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं मोर गाइडेंस एंड मोर न्यूमरोलॉजी रीडिंग्स, सो जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल गोइंग टू update you more solutions and remedy regarding this. Bye. Hi group 2. So this is your prediction for October, and basically as 2 number is coming for you, this means ये जो अक्टूबर मंथ है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रश के साथ होगा। मीन्स आपको बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी रहेगी कि आप जल्दी जल्दी अपने काम को, जल्दी से जल्दी अपनी विशेज़ को, जल्दी से जल्दी किसी भी कंक्लूज़न पे पहुँच जाएँ। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी रश पीरियड जहाँ पे बहुत कुछ टास्क हैं, बहुत कुछ प्लानिंग है, और आपको ऐसा लगेगा कि ये जल्दी हो जाए बस। आई डोंट वॉन्ट टू वेट, आई डोंट वॉन्ट टू कीप ऑन
कीपिंग दैट पेशेंस इन माई एनर्जी और सिचुएशन। सो यहाँ एनर्जी आपके लिए बिल्कुल दिख रही है, अ काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे आप ज़्यादा इम्पल्सिव रहेंगे या फिर आप ज़्यादा टायर्ड एंड एग्जॉस्ट भी रहेंगे, लेकिन आपको स्लीप आपकी अगर हम देखें तो बेटर स्लीप नहीं दिख रही है। अक्टूबर मंथ इज़ मोर लाइकली कि आप बहुत प्लानिंग और बहुत ज़्यादा थॉट्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस में बिज़ी रहेंगे, इसलिए आपकी जो स्लीपिंग आवर्स हैं वो भी कम होते दिख रहे हैं। इसी में आपके लिए शेड्यूलिंग जो है आपकी वो बहुत ही ज़्यादा बिजी दिख रही है। एज आई टोल्ड यू, आपके पास मल्टीपल वर्क होगा, मल्टीपल टास्क होंगे टू कंप्लीट, टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पे अगर हम देखें एज द नंबर 2, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, बट यहाँ आप बैलेंस खो रहे हैं, इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। सिचुएशंस ऐसे रहेंगी जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ चीज़ें, छोटी छोटी ऑब्स्टिकल्स देखने को मिलेंगे जिससे कि आपके काम थोड़ा डिले होंगे। बट इट्स नॉट अ नेगेटिव मंथ फॉर यू, बिकॉज यहाँ इंडिकेट हो रहा है कि आपकी जो एनर्जी है, जितना आप एक्टिवली मोटिवेशन के साथ और जितना आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि मैं आई विल गोइंग टू हिट द टारगेट, आई विल गोइंग टू अचीव एज मच एज पॉसिबल, प्रॉफिट अर्न करना, मनी मेकिंग करना, हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा वर्कआउट या फोकस करना, और इवन इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप उसमें भी टायर्ड नहीं होना, आप उसमें सॉल्विंग थॉट्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट कि कोई भी कितनी भी ऑब्स्टिकल्स आ जाएं, आपके काम हो जाएंगे, आपकी जैसी जैसी प्लानिंग है वैसी चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। सो अक्टूबर मंथ आपको कंक्लूज़न में तो अच्छे ही आउटकम दे रहा है, अच्छे रिजल्ट दे रहा है। अक्टूबर मंथ में आपका किसी और लोगों से बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन कम होगा, बिकॉज यू आर एक्चुअली बिजी, लाइक फाइंडिंग योर सेल्फ बिजी अ लॉट। दिस इज़ द रीज़न आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज हो जाएं, एंड दिस इज़ पॉसिबली लोग आपको ज़्यादा कमेंट करेंगे कि आप बहुत बिजी हो गए हैं, आप तो मुझे टाइम ही नहीं दे रहे हैं, या फिर आपके पास तो टाइम ही नहीं है, आप हमेशा गुस्से में रह रहे हैं, या आपके पास तो बिल्कुल यू आर नॉट गिविंग वैल्यू टू मी। इस तरीके से लोग आपको ब्लेम कर सकते हैं। सो एज़ आपके लिए सॉल्यूशंस की अगर हम बात कर ले तो आपके लिए है कि लाइट अप दिया, आप दिया जलाएं वाइट कलर का, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि अगर हम बात करें सो घी में अगर आप दिया जलाते हैं डेली एट योर होम, उससे आपको बहुत ज़्यादा पीस हार्मनी मिलेगा। और अपने कहीं ना कहीं अपने लिए एक जर्नल क्रिएट करें, वहाँ पे अपनी फीलिंग्स को लिखें। ऐसा करने से भी आपके अंदर जितना भी जो जल्दबाजी है, जो हज़ल है, जो बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल थॉट्स को सोच के जो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे वो रिड्यूस हो जाएगा। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, जल्दबाजी में डिसीज़न अक्टूबर मंथ में बिल्कुल ना लें। दिस इज़ व्हाट कमिंग एज एन रेमेडी एंड सॉल्यूशन जो आपको फॉलोअप करनी होगी। आई होप दिस विल हेल्प यू। कमेंट डाउन बिलो योर डेट ऑफ बर्थ, साथ ही साथ इफ़ यू वांट मोर गाइडेंस एंड सॉल्यूशन ऑन न्यूमरोलॉजी बेसिस, सो कमेंट डाउन बिलो, आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आपको और भी यहाँ से रिलेटेड सॉल्यूशंस मिल जाएँ आपके लिए। बाय। हाई नंबर 3, एज अक्टूबर मंथ इज़ कमिंग एंड यू आर ऑलरेडी एक्साइटेड, क्योंकि नंबर 3 आपके लिए आ रहा है। बहुत सारी चीज़ों के अंदर आप करेंगे मल्टीप्लाई, मीन्स इट्स ऑल अबाउट लाइक हैप्पीनेस विल गोइंग टू मल्टीप्लाई। आपका वर्क लाइफ देखें तो उसमें ग्रोथ होगी, उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, ग्रुप आपको और ज़्यादा बड़ा और बेटर देखने को मिलेगा। सो मीन्स आपसे दूर नहीं हो रहे दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर भी आपसे बहुत क्लोज हो रहे हैं, यूनिटी देखने को मिलेगी। और जो आपका एटमॉस्फेयर होगा वो आपको बहुत पसंद आएगा। आप उसके अंदर इंजॉय भी कर रहे होंगे, इंटरेस्ट भी ले रहे होंगे, वर्क भी कर रहे होंगे, एंड बहुत ही सारे आपको रीज़न मिलेंगे टू सेलिब्रेट, टू बी टुगेदर कि हाँ वी आर हैप्पी, वी आर यूनाइटेड, वी आर गेनिंग, वी आर बिकमिंग रिच, इस तरीके से। सो ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपकी स्किल्स, आपके टैलेंट, आपका वर्क आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, और जिस भी तरफ आप अपना इन्वेस्ट करेंगे वो एनर्जी है, टाइम है, इमोशंस हैं, वहाँ से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, वहाँ से पॉजिटिविटी मिलेगी, वहाँ से हैप्पीनेस मिलेगा। सो इट्स अ वेरी वर्दी मंथ ओवरऑल कि हाँ यू आर एक्चुअली क्रिएटिव, यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स एंड यू आर गेटिंग द रिजल्ट। बहुत ही सिंपल मंथ दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। इस मंथ में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि हाउ मच यू आर फ्यूचरिस्टिक, हाउ मच यू आर प्लानिंग एंड वर्किंग ऑन योर थिंग्स। जितना ज़्यादा आप अपने आप को इन्वेस्ट करेंगे विद योर टाइम, विद योर शेड्यूल, विद योर एनर्जी, विद योर स्किल्स, विद योर टैलेंट, विद योर इमोशंस, उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। समवेयर इट्स लाइक आपके लिए अक्टूबर मंथ इज़ प्रोवाइडिंग यू काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग्स, और ये ब्लेसिंग्स का मंथ है। तो आपकी तरफ से छोटा सा भी कर्मा, आपकी तरफ से
छोटी सी भी गुड इंटेंशन और सपोर्ट और कॉपरेशन और अ काइंड ऑफ फीलिंग कि हाँ टुगेदर वी कैन, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगी, आपकी अप्रोच ही आपको हेल्प कर देगी टू ग्रो फर्दर। यहाँ पे अगर हम बात करें, आपके लिए मंथ पूरा लकी सेलिब्रेटिंग दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छी अच्छी न्यूज़ ही देखने को मिलेंगी। सो देयर इज़ नो वरीज एट ऑल, बट हाँ आपका खुद का सेल्फ रिफ्लेक्शन, इट्स अ टाइम टू बी मोर थिंक अबाउट योर टैलेंट, योर स्किल्स, क्योंकि इस टाइम पे आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। दिस इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट। इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको अपने सेल्फ like a shining, you should shine, you should show your talent, you should show your skills, इस तरीके से आपको वो बाहर लेकर आने होंगे। then only you will going to see the light of happiness and the success and achievements। health बहुत अच्छी रहेगी और मनी गेन भी बहुत होगा। इस मंथ के लिए अगर हम रेमेडी की बात करें, सॉल्यूशंस की बात करें आपके लिए, तो इट्स गुड इफ़ यू विल फोकस ऑन सम काइंड ऑफ स्किल्स वर्कशॉप, 30 डेज चैलेंज और आइदर काइंड ऑफ वर्क जहाँ पे आप अपने लिए स्किल्स को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं। वो 15 डेज़ 7 डेज़ का प्लान है, कोई कोर्स है या अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। सिट्रीन और येलो कलर आपके लिए बहुत लकी दिख रहा है, तो सिट्रीन जेमस्टोन या सिट्रीन क्रिस्टल आप ले सकते हैं। वो आपके फर्दर इस ईयर के साथ ही आपको बहुत ज़्यादा अच्छा गेन देकर जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल, एंड इफ़ you want some numerology guidance and solutions, so subscribe my channel and comment down below your date of birth so that I can connect with you. This is all for today. Bye. Hi, number 4. So you guys are actually lucky for October month. Already you are coming with some stability. आपका नंबर भी डिफाइन करता है स्टेबिलिटी, एंड अक्टूबर आपको वो ही ब्लेसिंग्स दे रहा है। नंबर 4, अगर हम कनेक्शन बनाएं आपकी एनर्जी के साथ, सो दिस इज़ द टाइम एज अक्टूबर इज़ कमिंग वेयर यू आर गोइंग टू गेट मोर एंड मोर प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस इन फैमिली। फैमिली ओरिएंटेड मंथ होगा, पूरा फैमिली से रिलेटेड, वो किड्स से रिलेटेड हो या फिर आपके गार्जियन से रिलेटेड हो, योर मैरिज रिलेटेड, और आइदर योर बॉन्ड, योर मैरिड लाइफ हैप्पीनेस, एंड या फिर घर में कुछ बहुत ज़्यादा आप कुछ यू आर गेटिंग सम गिफ्ट्स, और आइदर यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू बाय समथिंग बिग। तो ये मंथ ऐसा है जो फैमिली ओरिएंटेड दिख रहा है, फाइनेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ से भरा होगा। इस मंथ में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा टू थिंक अबाउट योर सेल्फ अ लॉट, बिकॉज इट्स अ टाइम टू बी मोर फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि ये मंथ आपको बता रहा है कि आपकी फैमिली मल्टीप्लाई होना, ग्रो होना, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना। सो इफ़ यू आर सिंगल, सो इट्स अ टाइम जहाँ पे आपके अंदर भी एनर्जी ऐसी आएगी, मे बी योर फैमिली विल ऑल्सो गोइंग टू आस्क यू अबाउट यू कि लाइक व्हाट्स योर प्लान फॉर मैरिज, और आइदर व्हाट यू वांट टू थिंक अबाउट द मैरिज, ऐसा करके। एंड इवन इफ़ यू आर मैरिड, सो अबाउट द किड्स, इस तरीके से आपके लिए चीज़ें ना ग्रो हो रही है, एक्सपेंड हो रही है फैमिली। सो इसलिए ही मैंने आपको यहाँ बताया अबाउट मैरिज एंड एक्सपेंशन रिलेटेड टू चिल्ड्रंस। इसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप बन रहा है विद फादर एंड मॉम, और आइदर विद योर स्पाउस, योर बेटर हाफ, उनके साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। इवन इफ़ यू आर फार फ्रॉम योर फैमिली, या फिर आप अपने कुछ काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको अब प्रॉफिट चाहिए, सो दैट यू कैन गेट मोर बेनिफिट, मोर ग्रेट बैंक बैलेंस, येस अक्टूबर मंथ इज़ गुड फॉर यू इन दिस वे, क्योंकि आप लॉन्ग डिस्टेंस से अपने नियर एंड डियर वंस के क्लोज आ रहे हैं इस मंथ में, अक्टूबर मंथ में। साथ ही साथ आपका जो मनी गेन है, या आप जिस चीज़ में कंप्लीशन चाहते हैं कि ये कंप्लीट हो जाए, इसमें कोई भी ब्लॉकेज नहीं आए, ये मुझे आउटकम कंप्लीटली दे दे, तो वैसा ही होगा। यहाँ आपके लिए ये कंप्लीशन, सक्सेस एंड अ काइंड ऑफ जर्नी दिखा रहा है कि जो आपका जो भी टास्क होगा, जो भी ड्रीम होगा, अक्टूबर मंथ की जो प्लानिंग होगी वो सक्सेसफुल होगी। सो इस मंथ के अंदर बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जो आप देखने को मिलेगा, और जिसकी वजह से और लोग भी आपको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं। सो दिस इज़ अमेजिंग। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, एज एन दिस मंथ इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, मोर फ्यूचरिस्टिक, या फिर मैं बोलूँ कि अपग्रेड होने को आ रहा है, आपकी लाइफ स्टाइल अपग्रेड हो रही है। तो हाँ, दिस इज़ अ वेरी हाई टाइम जहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा अबाउट योर ओन प्लानिंग, ओन लाइक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके चलेंगे, उतना ज़्यादा आपका वो बिज़नेस हो, या आपकी जॉब हो, या आपका रिलेशनशिप हो,
वहाँ आपको फेयर आउटकम्स भी मिलेंगे और वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं सोचें कि बस आज का कल का, ऐसा सोच के नहीं चलना है। अक्टूबर मंथ इज़ ऑल अबाउट टू प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म, 1 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, इस तरीके का कुछ फ्यूचरिस्टिक प्लान करके चलें तो आपके लिए वो ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं आपके लिए सॉल्यूशंस की एंड एज एन रेमेडी। आपके लिए जो सॉल्यूशन एंड रेमेडी में दिख रहा है दैट इज़ द ग्रीन कलर। इट्स लकी इफ़ यू विल गोइंग टू वियर और कीप इन योर हाउस अ ग्रीन एवेंचुरीन क्रिस्टल, ये आपके लिए बहुत लकी रहेगा। इसी के साथ में अगर आप ग्रीन कलर ऑन वेडनेसडे अगर आप वियर करेंगे तो वो भी आपके लिए लकी है। दिस इज़ गोइंग टू वर्क। इस मंथ का पहले से ही टारगेट बना के प्लानिंग कर लें, एक कैलेंडर बना लें तो आपके लिए वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। आपको इस हफ्ते क्या करना है, ये 2 दिन क्या करना है, 30 डेज़ में क्या करना है, ये प्लानिंग आपके लिए एज एन विजन बोर्ड आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। मेंशन योर डेट ऑफ बर्थ इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ इफ़ यू वांट मोर न्यूमरोलॉजी रेमेडीज एंड सॉल्यूशंस एंड गाइडेंस, सो सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू द मोर। बाय। Hi, number 5. So I hope you all are very excited for October month. और October month की बात करें, आपका नंबर है 5 and that's क्लियरली इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पर आपके लिए ये मंथ लाएगा कुछ ब्लेसिंग्स, और ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं जो आपको ना और भी ज़्यादा खुश कर देंगी। मतलब कि जिन चीज़ों में आपको इस टाइम पे पॉजिटिविटी मिल रही है, जिन चीज़ों में आपको हैप्पीनेस मिल रही है, जिन चीज़ों में आपको गेन हो रहा है, उसमें और भी ज़्यादा गेन होना, उसमें और भी प्रॉफिट होना। तो कहीं ना कहीं अक्टूबर मंथ इज़ मोर अबाउट कि जो करते आए हैं उसी को कंटिन्यू करें। ऐसा करने से आपके उसी में ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। रिलेशनशिप में यहाँ पर बहुत अच्छी बॉन्डिंग मिल रही है। मैरिज से रिलेटेड, किड्स से रिलेटेड या फिर फ्रेंडशिप से रिलेटेड गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो ज़्यादा लोग आपसे अटैच एंड कनेक्टेड रहेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो आपकी जो सेल्फ जर्नी है, सेल्फ हैप्पीनेस, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ, वो सबसे ज़्यादा दिख रहा है नंबर 5। यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा रहेगा कि आप अपनी खुद की थॉट्स के साथ चलेंगे, खुद को प्रायोरिटाइज़ करेंगे कि व्हाट आई रियली वांट। तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसा रहेगा कि जहाँ पे आप इंडिविजुअलिटी को फॉलोअप कर रहे हैं, और दिस इज़ द रीज़न आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा आपका, आप और सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, एंड दैट गोना गिव यू अ काइंड ऑफ टाइम जहाँ आपको गेन हो रहा है। यहाँ मनी गेन, आपको प्रॉफिट इन योर अपॉर्चुनिटी। हाँ, यहाँ पे एक मेल, मैसेज, कॉल, कम्युनिकेशन हो सकता है जो आपके करियर से रिलेटेड या फिर आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होगा, हाईली जो आपको खुश कर देगा। ऐसा कि जैसे कि आपके लिए कोई प्रपोज़ल है और आप चाहते हैं कि वहाँ से येस हो जाए, तो येस दैट विल बी। इफ़ यू वांट दिस अपॉर्चुनिटी जहाँ आपने इंटरव्यू दिया है और यहाँ से आपको येस मिल जाए, तो येस दिस इज़ पॉसिबल। इस तरीके से आपको कोई मेल कम्युनिकेशन होने वाला है, कॉल कम्युनिकेशन बनेगा जो आपको खुश कर देगा। देन आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है इस मंथ में। अक्टूबर मंथ इज़ एक्चुअली गिविंग यू दी ओवरवेलम। मतलब आप चाह रहे थे कि आपको कहीं पर 10% प्रॉफिट हो, तो उसकी जगह वो 15% प्रॉफिट एक्स्ट्रा। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा कि वाओ, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस। आप चाह रहे हैं कि इसमें आपके 80% मार्क्स आ जाएं, लेकिन आपको वहाँ पे 85 मिल जाएंगे। इस तरीके से चीज़ें आपके लिए थोड़ा और ज़्यादा गेन कर रही हैं। दैट्स अमेजिंग। देन ये एक ऐसा मंथ है एज एन, अगर हम 5 नंबर के अकॉर्डिंग देखें, अक्टूबर मंथ जहाँ पर आपके लिए हैप्पीनेस तो है लेकिन इंडिविजुअलिटी भी आ रही है। तो यहाँ पे ज़रूर कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा रूड भी क्लेम करेंगे कि येस यू आर रूड, और आइदर यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, या फिर कि आप बस अपने लिए ही सोच रहे हैं, साथ में आप अपने ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, इस तरीके से। बट ऐसा आपके आसपास जो भी डिस्ट्रैक्शन होगा आपको उसको अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है योर सेल्फ अवेयरनेस। ये मंथ आपके लिए लकी इसलिए भी है क्योंकि आप अपने लाइफ पर्पस या आपका जो पैशन है या जिससे आपको पीस मिलने वाला है, वो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। मतलब वो रास्ता आपको मिल जाएगा कि दिस इज़ माय वे, यहाँ से मुझे पीस मिलेगा, या फिर ये चीज़ मेरे लिए बनी है, या इस चीज़ के लिए मैं बनी हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी बहुत सारे माइंड की जो कन्फ्यूज़न है, योर क्राउन चक्रा इज़ कमिंग क्वाइट क्लियर, योर
साइट इज़ कमिंग वेरी क्लियर, कि आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि फाइनली दिस इज़ माई वे आउट। सो ये इसलिए ही इंटरेस्टिंग मंथ आ रहा है, इसलिए इंडिविजुअलिटी मैं आपको शेयर कर रही थी, जहाँ आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर पे वर्क कर रहे हैं, अवेकिन पे वर्क कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंड यू आर हैप्पी एज वेल। यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन और रेमेडी की बात करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा 5 मिनट्स का मेडिटेशन, या आप जिस गॉड में बिलीव करते हैं, वो दुर्गे माँ हो या फिर वो हमारे महादेव हों, या फिर आप किसी भी गॉड के अंदर बिलीव करते हैं, आप उनका मंत्र या हनुमान जी का मंत्र जाप करें। 5 मिनट्स का मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, दैट विल हेल्प यू। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपके लिए बहुत लकी रहेगा, क्योंकि वो आपको हेल्प करने वाला है to awaken yourself, and not just for this month, for whole of your lifetime. So that is also going to help you. I hope this is gonna work. कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर मेंशन करें। साथ ही साथ अगर if you want more numerology guidance, remedy and solutions, so subscribe my channel. I will suggest you the more. Bye. Hi, number 6. So this is your reading about your October month. अक्टूबर मंथ की अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें और आपकी जर्नी की बात करें तो ये मंथ आ रहा है विद न्यू बिगनिंग। एवरीथिंग इज़ मोर अबाउट लाइक प्रैक्टिकली यू आर वर्किंग ऑन योर प्लान्स। जितना भी आपने अभी तक सोचा, इस साल में सोचा, अपने अपकमिंग प्रीवियस कुछ मंथ्स में सोचा, उन सब को देखकर अब आप अक्टूबर मंथ में एक्शन लेंगे। नंबर 6, इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल पीरियड। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे उन चीज़ों में प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपकी डिज़ायर हैं, जिनमें आप प्रॉफिट चाहते हैं। ये मंथ आपको बहुत सारी चीज़ों में गुड न्यूज़ प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको वो आउटकम भी देखने को मिलेगा कि ठीक है, इसमें मैंने एफर्ट्स डाले थे, रिजल्ट मिल गया। ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए डिले हो रहा है, वेट हो रहा है, या आपको वो रिजेक्शन मिला फिर आपको अप्लाई करना है। नो, इट्स अ टाइम जहाँ पे आपने एफर्ट्स डाले और आपको आउटकम भी देखने को मिल जाएगा हैंड टू हैंड। यहाँ पे कर्मा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है आपके लिए। लाइक दिस कि अगर आपकी इंटेंशन प्योर है, आपने किसी की मदद करी, सो डेफिनेटली यू विल गोइंग टू गेट द आउटकम इंस्टेंटली। आपको कहीं और से प्रॉफिट हो जाएगा, कहीं और से आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। इस तरीके से ये मंथ आपकी हेल्थ को लेके बहुत एक्टिव आ रहा है कि यू आर फोकसिंग ऑन योर हेल्थ, यू आर फोकसिंग ऑन योर टाइम टेबल, यू आर फोकसिंग ऑन योर डाइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक, मोटिवेटेड, रोमांटिक दिख रहे हैं, एंड यू आर फोकसिंग ऑन योर टारगेट्स कि आई एम वेरी एक्टिव एंड इन्जॉइंग दिस पीरियड। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफ़र, स्ट्रगलिंग ऐसा नहीं रहेंगे अक्टूबर मंथ में। अक्टूबर मंथ आपके लिए सबसे ज़्यादा रहेगा कि आपको इंटरेस्ट बहुत आएगा हर टास्क में, हर प्लान में, रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, इवन फाइनेंस में, इवन लाइक मेकिंग अप योर बॉडी और टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ। हर चीज़ में आप बहुत इंटरेस्ट लेंगे। आपका मोटिवेशन सेल्फ आ रहा है, किसी और चीज़ की वजह से नहीं। दिस इज़ द रीज़न एवरीबडी विल गोइंग टू फील लाइक कि वाओ यू आर ऑन अ ट्रैक। क्योंकि आपको अगर मॉर्निंग का प्लान है कि आपको 6 बजे उठना है, तो आप अपने आप ही 6 बजे उठ जाएंगे, आपको किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं होगी। सो इसलिए ही नंबर 6, दिस इज़ अ पीरियड, इट्स मंथ ऑफ डूइंग, डूअर्स। ठीक है, थिंकर का नहीं है, डूअर का है। तो जितना ज़्यादा आप अपने काम, एक्शन, टारगेट प्लान करके चलोगे, वो चीज़ें आपके लिए प्रैक्टिकली रिजल्ट्स भी देंगी। इस मंथ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिस तरीके से आपके लिए यहाँ पर एक एक्शन के साथ आ रहा है, एक्शन सीकर आ रहा है कि विज़न ज़रूर लेकर चलें, मैनिफेस्टेशन ज़रूर करें। क्योंकि जितना आप मैनिफेस्टेशन करेंगे और उसको फिर आप विज़न को बनाकर, जैसे आपने मैनिफेस्ट कर लिया, आपने प्लान कर लिया कि इन 30 डेज़ आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ अचीवमेंट, या फिर दिस मच प्रॉफिट इन फाइनेंस, या हम अपनी हेल्थ में इतना वेट लूज़ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप उस विज़न को लेके जब एक्शन लेंगे तो वो आउटकम में आ जाएगा। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्लान। इसी के साथ में ये मंथ में आपको कुछ गुड न्यूज़ ऐसी भी मिलेंगी जो आपकी नॉलेज से, बुक्स से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से या ऑफिस से रिलेटेड हो। मतलब करियर में आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है। अगर आप कोई अप्लाई कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी, या आप प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, सो अक्टूबर मंथ में वो गिफ्टिंग के तौर पे आपको मिल सकता है, आप क्लेम कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छी एनर्जी है। हाँ, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सिंसियर हो रहे हैं। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू बिकम सिंसियर, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत सीरियस वे में देखेंगे, तो आपके लिए फ़न इन्जॉयमेंट कम होगा, क्योंकि आप ज़्यादा अपने आप को बिज़ी कर रहे हैं इन योर रियल टास्क, इन योर रियल प्लानिंग। ओके, सो अगर हम सॉल्यूशंस और रेमेडी की बात कर लें तो इट्स अ टाइम जहाँ पे इट्स गुड टू ऑफर रोज़
इन योर टेम्पल, बेसिकली मतलब आपको रोज़ ऑफ़र करने हैं, रोज़ पेटल्स आप अपने मंदिर में चढ़ाएं, ये आपके लिए बहुत लकी होगा। इसी के साथ में आपके लिए अच्छा होगा अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो पिंक कैंडल लेके मैनिफेस्ट करें। पिंक कैंडल के साथ आपके लिए रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत लकी है। रोज़ क्वार्ट्ज नॉट फॉर दिस मंथ, फॉर ओवरऑल फॉर योर हार्मनी। वियर योर रोज़ क्वार्ट्ज और आइदर कीप इन योर हाउस। इससे आपको बहुत ज़्यादा आपकी जो इंटेंशन है, जो आपके मन में इंटेंशंस हैं वो पूरी होंगी। तो दिस इज़ ऑल फॉर यू। कमेंट डाउन बिलो योर डेट ऑफ बर्थ। अगर आप चाहते हैं और गाइडेंस रेमेडीज़ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरोलॉजी, सो आप ज़रूर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आई विल मेंशन मोर। बाय। Hi, number 7. So this is you and this month is October is all about full of thoughts. ये मंथ आपके लिए ऐसा होगा कि जहाँ पे आप अपने आसपास you are in a wondering zone, you are in a thinking zone, you are in a research zone, you are in more about like curiosity zone. तो ये मंथ आपके लिए बहुत लकी तो है क्योंकि आप इसके अंदर सारी चीज़ें अपने लिए थिंकिंग, रिसर्च, फोकस, इंफॉर्मेशन को गैदर करने में अपना इन्वेस्ट करेंगे, बट दैट विल गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन्स एज वेल, कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि आपके पास बहुत कुछ ऑप्शंस हैं, बहुत कुछ आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, स्टिल यू आर स्टक, स्टिल यू आर नॉट एबल टू डू द थिंग्स, क्योंकि आपके पास मल्टीपल रिसर्च, मल्टीपल ऑफ़र, मल्टीपल जो चॉइसेस हैं उसके अंदर आप अपने आप में फाइनलाइज नहीं कर पाएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो ये मंथ आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ एंड थिंकिंग, प्लानिंग्स के साथ तो आ ही रहा है, लेकिन ये मंथ आपको मेंटल स्ट्रेस भी दे रहा है। ये मेंटल स्ट्रेस है कि क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसी को करने से क्या प्रॉफिट होगा, या वो करना चाहिए जिससे प्रॉफिट होगा। इस तरीके से आपके मन में बहुत क्लैशेस चलते दिख रहे हैं। माइंड एंड हार्ट का भी बहुत कॉन्ट्राडिक्ट रहेगा। मन कहेगा ये कर लेते हैं, माइंड कहेगा ये कर लेते हैं। प्रैक्टिकली ये सॉल्यूशन है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा बाउंड रहेंगे तो आपके मन में रहेगा कि मैं अपने मन की सुनूं या फिर मैं अपने माइंड की सुनूं। इस तरीके से ये एक ऐसा पीरियड है अक्टूबर मंथ आपके लिए जहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थॉट्स आपको बार बार स्टक फील कराएंगे, या फिर आपको ऐसा फील कराएंगे कि आप डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको डिसीज़न ओरिएंटेड होना चाहिए, लेकिन आप इस मंथ में नहीं हो पा रहे हैं। सो नंबर 7 इज़ ऑलरेडी अ स्पिरिचुअल नंबर, और दिस इज़ द रीज़न कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, एंड दैट इज़ मेजरली मेकिंग यू फील लाइक कि अब मुझे क्या करना चाहिए फॉर अ लॉन्ग टर्म, फॉर एवरीवन, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी आ रही है कि सिर्फ आप अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, आप बहुतों के लिए सोच रहे हैं। और जब हम बहुतों के लिए सोच रहे होते हैं, सो देन वी हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। दिस इज़ द रीज़न आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक फील करेंगे। यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी ये भी दिख रही है कि आप यहाँ पर ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं, ज़्यादा स्किल्स को ऐड ऑन कर रहे हैं, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इट्स अ टाइम जहाँ पे और लोगों से आप ज़्यादा बेहतर अपने आप को बना लेंगे अक्टूबर मंथ में, क्योंकि आपके पास कलेक्शन ऑफ डेटा होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल द इंक्वायरीज़, कलेक्शन ऑफ ऑल द गुड और बैड और बिजनेस आइडियाज़ और जॉब और आइदर दिस पर्सन और दैट पर्सन, इस तरीके से कलेक्शन आपके पास बन रहा है। सो ओवरऑल दिस मंथ इज़ मोर अबाउट लाइक कि येस बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आपको खुद को आपके माइंड में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस दिखेंगे। एक्चुअल में रियलिटी में वो हर्डल्स नहीं हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग इतनी रहेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि ये करें नहीं करें, इसमें लॉस ना हो जाए, ये ऐसा तो नहीं रहेगा। तो ऐसा ना कि हमारे मन में ज़्यादा फियर रहते हैं। तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट रहेंगे। ऑल्दो आपका मंथ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, सूदिंग रहेगा, लेकिन आपको अपने मन की जो थाट्स है ना, मतलब हम बात करें तो अपने आप से आप बहुत बातें कर रहे हैं, अपने आप से ज़्यादा चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं अपने आप से। सो दिस इज़ द थिंग जहाँ पे आपको एक क्लैरिटी चाहिए होगी, कहीं सॉल्यूशन चाहिए होंगे, कुछ चीज़ें फाइनलाइज करनी होंगी, और वो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि अक्टूबर मंथ इज़ फुल ऑफ कन्वर्सेशन, वंडरिंग एंड थिंकिंग। ठीक है, अगर इसमें बात करें आपकी हेल्थ की तो हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बना रहेगा। बात करें आपके आसपास में सिचुएशन की तो और लोग आपको बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस नहीं दे पाएंगे। इट्स ऑल अबाउट
सपोर्ट यू। तो दैट इज़ द रीज़न कि आप और लोगों के आसपास होने से भी, उनके सपोर्ट की वजह से भी आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। इट्स ऑल यू हैव टू मैनेज। ये मंथ इस तरीके से रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए जैसे एनर्जी है एज द 7 नंबर, सो दैट इज़ लीडिंग यू टूवर्ड्स पीस। तो आपके लिए जो सॉल्यूशन और रेमेडी की अगर मैं बात करूँ तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है इफ़ यू आर एक्चुअली मेडिटेटिंग, या फिर आप अपने ना जो आपका बेस्ट पार्ट है घर का, हाउस का, जहाँ पे आप अपने आप को बहुत पीस में फ़ील करते हैं, उस जगह पे 5 मिनट्स 10 मिनट्स बैठें। या आपको अगर माउंटेन पसंद है, या आपको रिवर पसंद है, या आपको गार्डन पसंद है, तो सिट एंड रिलैक्स फॉर 5 to 10 मिनट्स। वहाँ आपको अपने आप को टाइम देना है, क्योंकि वहीं से आपको अपने अंदर से ही सॉल्यूशंस मिलेंगे, और तभी आप अपने लिए लाइफ पाथ, लाइफ पर्पस, योर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, योर पीस, योर अचीवमेंट्स, योर सक्सेस, योर रिचनेस इन योर लाइफ, ये सब चीज़ों को कलेक्ट कर पाएंगे। सो स्पेंड टाइम एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स इन सम हैप्पीएस्ट प्लेस, जो आपको सुकून देता है, जो आपको पीस देता है, या वो आपके पेट्स के साथ ही क्यों ना हो, एनीवेयर। और इसी के साथ में आपके लिए एमेथिस्ट क्रिस्टल बहुत अच्छा रहेगा। अपने साइड टेबल, बेड के साइड टेबल में रखें, जिससे कि आपको रात में आप आसानी से विजुअलाइज कर पाएँ, मैनिफेस्ट कर पाएँ, और जो क्लैरिटी चाहिए वो मिल जाए। आप बहुत ज़्यादा पूरे मंथ ऐसे ही कन्फ्यूजन्स में नहीं रहें, तो आपके लिए एमेथिस्ट क्रिस्टल हेल्प करेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस विल हेल्प यू। कॉमेंट डाउन बिलो योर डेट ऑफ बर्थ। साथ में अगर आप चाहते हैं मोर रेमेडीज़, मोर सॉल्यूशन बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी, सो सब्सक्राइब माई चैनल, आई विल सजेस्ट यू टू मोर। बाय। Hi, number 8. So you guys are actually very lucky, because 8 number and October month is indicating a total karmic energy. So it's all based on your karma. आपको बहुत ज़्यादा इस मंथ के अंदर ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपने ऑलरेडी पास्ट में अपनी तरफ से एक्शन ले चुके हैं। तो अक्टूबर मंथ आपके लिए आ रहा है एज एन फाइनल करने के लिए, रिजल्ट्स के लिए, आउटकम के लिए, फाइनल जजमेंट को लेकर। तो कुछ अगर आपके काम अभी तक रुके हैं, जिनका सोल्यूशन नहीं आया, या जिनका रिजल्ट नहीं मिला, या जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, या जिसमें आप अभी तक वेट कर रहे हैं उसका फाइनलाइज होना है, सो अक्टूबर इज़ द मंथ जहाँ पे चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी। इसी के साथ में अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है, क्योंकि ये कर्मा के ऊपर आ रहा है। सो इसमें किसी भी तरीके की एनर्जी आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करेगी। दिस मंथ इज़ ऑल अबाउट योर एक्शंस, योर इंटेंशंस, योर कर्मा, यू आर गोइंग टू बिकम अ डूअर। सो ये मंथ में आपके लिए सरप्राइजेज़ बहुत आ रहे हैं। वो सरप्राइजेज़ ऐसे हों कि इफ़ यू आर हंटिंग अ हाउस, आप एक घर देख रहे हैं, तो आपको लकी, बेटर, विद गुड लाइक नंबर वाइज, न्यूमरोलॉजी वाइज भी, वास्तु वाइज भी आपको एक अच्छा घर मिल जाएगा, और आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा ऐसा फील करेगी कि वाओ, इट्स लाइक ईजी, आपको बहुत अचानक से जल्दी से मिल गया। सेम गोज़ टू योर मैरिज कपल। अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं तो एक अच्छा प्रपोजल अचानक से आ जाएगा। सो सरप्राइज इज़ कमिंग। सेम अपॉर्चुनिटी कैन कम इन टर्म्स ऑफ करियर। तो यहाँ पे सरप्राइजेस से भरा हुआ मंथ है। ये सरप्राइजेस पॉजिटिव दिख रहे हैं, ये सरप्राइजेस नेगेटिव नहीं दिख रहे कि यू विल गोइंग टू फील लाइक सडनली कि क्या हो गया। देयर इज़ नो सच एज काइंड ऑफ अ बैड न्यूज़, इट्स ऑल अ गुड न्यूज़ पीरियड। सो गुड न्यूज़ पीरियड, सेलिब्रेटिंग पीरियड ये रहेगा। इस मंथ के अंदर आपके कर्मा बहुत मैटर कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा दूसरों की मदद, जितना ज़्यादा आपकी गुड इंटेंशन है किसी काम को लेके, जितना ज़्यादा आप उसको फेयरली कर रहे हैं, मतलब कि बिना किसी तरीके की धोखेबाजी के, ना बिना किसी शॉर्टकट के, ना ही किसी तरीके की डिसीव थॉट के, तो उतना अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा ये अच्छा रिज़ल्ट आपको दे देगा। एज एन ये ट्रैवलिंग का भी पीरियड दिख रहा है, तो आपके लिए चेंज आ सकता है। आप एक लूप से भी बाहर आ रहे हैं। सो अगर आपकी हेल्थ में एक पैटर्न चल रहा था कि जो अच्छी नहीं हो रही थी, तो अब वो अच्छी होगी, क्योंकि आप यहाँ पे रिकवर हो रहे हैं एंड यू आर कटिंग डाउन दैट लूप। तो अगर आपको लॉस ही लॉस हो रहा है बिजनेस में, तो नाउ दिस लूप विल गोइंग टू एंड। साथ में लोकेशन चेंज की जैसे मैं बात कर रही हूँ, दिस इज़ व्हाट कमिंग, कि आप खुद विलिंगली कोशिश करेंगे कि अब मुझे कहीं और बढ़ना चाहिए, कोई और एक्शन लेना चाहिए, कहीं और मूवमेंट करना चाहिए। सो ये साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो मेंटल एंड इमोशनली भी लूप ख़त्म हो रहा है, और फिज़िकली भी, कि फिज़िकली भी आप हो सकता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे अपने आप में सेटल होने की प्लानिंग करें। इवन कोई गैजेट इलेक्ट्रॉनिक हो या एक्सपेंसिव हो, वो भी आपके घर में एज एन गिफ्ट्स या फिर कुछ ब्लेसिंग्स के तौर पे आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लकी एंड सरप्राइजिंग पीरियड, जहाँ पे आप बहुत खुश रहेंगे, और अपने कर्मा के बेसिस पे आपको आउटकम जैसे मिलते रहेंगे तो आप उससे बहुत सेटिस्फाइड भी रहेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, सरप्राइजेज आ रहे हैं,
आपके लिए ग्रोथ हो रही है, आपके कर्मा के बेसिस पे आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है अपनी एनर्जी को, कि किसी भी तरीके का कोई पास्ट बैड कर्मा, ईवल आई, नेगेटिविटी आप पे इम्पैक्ट ना करे। तो दिस इज़ द रीज़न आपके लिए सॉल्यूशन एंड रेमेडी की अगर हम बात करें, सो ब्लैक टर्मरिन क्रिस्टल आपके लिए अच्छा होगा। कीप इट इन योर हाउस, जिससे कि आपके हाउस की जो एनर्जी है, जो वो लूप है, वो ख़त्म हो जाए और किसी भी तरीके की बैड वाइब्स जो थी वो एंड हो जाएं। तो घर के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर यहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी एंड नेगेटिव एनर्जी, एनी काइंड ऑफ इवल आई या फिर डार्क एनर्जीज़ वो एंड हो जाएंगी। तो आपके लिए एक नई शुरुआत होगी। इसी के साथ ब्लैक कलर अगर आप फ्राइडे को पहनते हैं वो भी आपके लिए लकी होगा। दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। इट गोइंग टू गिव यू अ काइंड ऑफ एनर्जी जो आपको प्रोटेक्शन देगी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एनिमी और एनवी, जेलेसी, जो आपके आसपास के लोग हैं उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाली है। सो आई होप दिस विल हेल्प यू। कमेंट डाउन बिलो योर डेट ऑफ बर्थ। साथ में इफ़ यू वांट मोर न्यूमरोलॉजी गाइडेंस, सम सॉल्यूशंस, रेमेडी, सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई विल सी यू अगेन, बाय। Hi, number 9. So October month is actually giving you a lots of choices. This month is all about choices. आपके आसपास बहुत सारे ऑप्शन चॉइसेस बनेंगे इस मंथ में, जहां आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस चीज़ को चुन रहे हैं, किस पर्सन को वेलकम कर रहे हैं और किस तरीके की बैड हैबिट्स को कट आउट कर रहे हैं बाय एनालिसिस कि येस दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। सो ये एक पीरियड है जहाँ पे आपके लिए आ रहा है समवेयर टू फिल्टर आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड यू। अपनी लाइफ से बहुत सारी चीज़ों को आपको क्लीन करना होगा, फिल्टर करना होगा एंड दैट्स डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस कि आपकी चॉइस क्या है, आप क्या सोचते हैं। इस मंथ में आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहने वाली है कि आपको एक बैलेंस देखने को मिलेगा। मीन्स आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉस या हेल्थ इश्यूज़ या फिर किसी तरीके के रिग्रेट्स या सफरिंग नहीं होगी। दिस मंथ इज़ गोइंग विद द फ्लो। दिस मंथ इज़ लाइक विद द कुशन, सम सपोर्ट एंड विद द प्रॉफिट। यहाँ आपके पास बिजी बहुत रहने वाले हैं क्योंकि आपके पास काम बहुत होगा। तो अगर आप एक फ्रीलांस में हैं या फिर आप एक ऐसे पर्सन हैं जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि आप अपने मल्टीपल टास्क के साथ चलें जिससे कि योर बॉस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी हैप्पी एंड इम्प्रेस एंड आप भी अपने नए नए प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर पाएँ, तो यस ये मंथ ऐसा ही है जहाँ पे आप आसानी से मल्टीपल टास्क को मैनेज कर लेंगे। यहाँ पे फैमिली एंड करियर को भी आप बैलेंस कर पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा मंथ है। आपको जितना टाइम फैमिली को देना है, जितना टाइम आपको अपने फेस्टिवल्स में इन्वेस्ट करना है, जितना टाइम आपको वर्क लाइफ में करना है, आपको आसानी से मिल जाएगा। देयर विल बी नो सैडनेस। ऐसा नहीं होगा कि यू आर टू बिजी इन योर वर्क कि आप अपनी फैमिली के साथ ही टाइम नहीं निकाल पाए, ऐसा नहीं होगा। यू आर कमिंग क्वाइट बैलेंसिंग एवरीथिंग। हाँ, ये मंथ लेकिन चॉइसेस का है, अपॉर्चुनिटीज़ का है, तो आपको ये डिसाइड करना, राइट डिसीज़न लेना आपकी फ्री विल होगी कि आप राइट चीज़ चुन रहे हैं या रॉन्ग चीज़। तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा राइट डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आपने जो भी चॉइसेस के बीच में जो भी चुना तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आउटकम मिलेगा। ये मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शेयरिंग का भी दिख रहा है। समवेयर ये मंथ ऐसा है कि जहाँ पे भी आपको जितनी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी या फिर आपको किसी चीज़ को लगता है कि किसी पर्सन को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप वो हेल्प करेंगे। सो यहाँ पे ना एक्सचेंज भी बहुत चीज़ें दिख रही हैं। एक्सचेंज ऑफ लव, एक्सचेंज ऑफ एनी काइंड ऑफ कमोडिटी, मनी, इस तरीके से भी आप चीज़ों को हैंडल एंड मैनेज कर पाएंगे। तो ये मंथ आपके लिए अच्छा है, लेकिन हाँ बहुत बिजी दिख रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा इस मंथ में ना अपने ऑलरेडी शेड्यूल्स के साथ रहेंगे, जो आपको फर्स्ट वीक में ही बहुत दिखने लगेंगे कि ये मंथ तो पूरा ही पैक है, ये मंथ तो पूरा ही ऐसा है कि इसमें अब और एडिशनल कुछ चीज़ नहीं कर पाएंगे। ऐसा ये मंथ आपके लिए बैलेंस का है। तो हाँ, सारी चीज़ें आप अच्छे से मैनेज कर लेंगे एंड दिस इज़ व्हाट यू आर टैलेंटेड, यू आर एक्चुअली मल्टीटास्कर पर्सन, यू आर डूअर, तो आप कर पाएंगे। इसमें अगर हम सॉल्यूशन और रेमेडी की बात करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप मल्टी कलर, मतलब कि आप अपने आसपास में ना रेनबो जो है, रेनबो का से लाइक वॉलपेपर या फिर रेनबो की कोई पेंटिंग इमेज रखें। 7 कलर चक्रास जो हैं, जो आपके पूरे 7 चक्रास को अलाइन करेगा, नॉट फॉर दिस मंथ, फॉर लॉन्ग टर्म, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप वो ब्रेसलेट ले सकते हैं या 7 चक्रा का कोई आप कोई क्रिस्टल रख सकते हैं इन योर हाउस, इन योर डेस्क,
दैट विल हेल्प यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस टाइम में आपको अपने एटमॉस्फेयर को बहुत क्लीन करना है, तो अपने ना वर्क स्टेशन को क्लीन कर लें, या उसके अंदर जो ओल्ड जो चीज़ें उनको हटा दें और नई चीज़ों को ऐड ऑन कर लें। दैट विल गोइंग टू गिव यू द न्यू लुक, न्यू फील। वो करना भी बहुत ज़रूरी है। डोनेट अगर कुछ करना चाहते हैं, किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत लकी होगा, क्योंकि उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इन रिटर्न मिलने वाला है। सो डूज दिस थिंग्स एज रेमेडी, इट विल गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प you. If you want actually a numerology guidance and solutions, so subscribe my channel, comment down below your date of birth. Bye.